ओम गंगाए नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हिंदू धर्म में गंगा को माता का सम्मान दिया जाता है। यह माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मां गंगा की पूजा के लिए कुछ विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा प्रमुख है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में आई थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी और गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा की पूजा की जाती है। गंगा सप्तमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं गंगा सप्तमी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। अभी तक आप सभी लोग जान चुके हैं कि साल 2025 में गंगा सप्तमी का पावन पर्व 3 मई 2025 को मनाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम दिन कहलाता है। अब हम जानते हैं गंगा सप्तमी पर किए जाने वाले महा उपाय। तो देखिए, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है इस दिन, विशेषकर वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन जब मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो इस दिन आपको गंगा स्नान जरूर से करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी के पास नहीं जा सकते स्नान के लिए, तो घर में ही आपका जो नहाने का जल है उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर उससे स्नान करने से भी आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो ये कार्य आपको इस दिन जरूर से कर लेना चाहिए। नंबर 2, इस दिन आपको पुण्य कार्य करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इस दिन आपको दान दक्षिणा श्राद्ध कर्म जरूर से करना चाहिए, अर्थात गंगा स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके पाप समाप्त होते हैं। तो इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व भी होता है। नंबर 3, इस तिथि पर गंगा स्नान तप दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कार्य आपको अवश्य से करना चाहिए। नंबर 4, इस दिन गंगा पूजन करने से मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलता है। विधि पूर्वक किया गया गंगा का पूजन अमोघ फल देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको अगर आपके जीवन में या कुंडली में कोई भी मांगलिक दोष है तो गंगा स्नान जरूर से करना चाहिए। साथ ही आपको इस दिन दान पुण्य का कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे आपके सभी पाप धुलकर आपकी कुंडली में शुभता आती है। बात करें गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का नाश होता है तथा मुक्ति प्राप्त होती है। इस पर्व के अवसर पर गंगा मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। गंगा सप्तमी के दिन ही गंगा की पूजा और स्नान करने से रिद्धि सिद्धि तथा यश सम्मान की प्राप्ति भी होती है। तो आपको इस दिन स्नान दान गंगा स्नान जरूर से करना चाहिए, जो कि अत्यंत ही शुभ कहलाता है। तो ये बहुत ही बड़ा महापर्व है गंगा सप्तमी का। इस पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ करें। गंगा सप्तमी के दिन आप शाम को गंगा नदी के नीचे, अगर गंगा नदी नहीं है तो आप घर में ही किसी पात्र में गंगा जल भरकर, अर्थात जल में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर उन्हें फूल अर्पित करिए। रोली कंकु चंदन सारी चीजें अर्पित करके उनके विधि विधान से धूप बत्ती कर दिया अर्पित करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अर्थात शाम के समय आपको गंगा नदी के लिए दीपक एक जरूर से अर्पित करना चाहिए। तो आप घर में भी ये कार्य कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा शुभता मानी जाती है। तो ये कार्य आप जरूर करके देखिए, आपके जीवन में शुभता आएगी और आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।